हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मास्टर जी के 4.0 पर। आज हम लेकर आए हैं इटिटेरिया के करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 2, जो आपकी पढ़ाई को मजबूत करेगा और परीक्षा में मददगार साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई। भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम की शुरुआत किया गया? यह किया गया है सेवा से सीखें। किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थानीय आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? तो यह लिया है असम के किवी आंगलोंग में। जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो ये क्या है किताक्यूसु में घोषणा की है। केंद्र संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंचरण के निर्माण के लिए किस नीति का शुरुआत की है? तो ये ध्रुव नीति की शुरुआत की है। किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? यह किया है दिल्ली में। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषाओं में किस भाषाओं को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली? तो डोगरी भाषा की मान्यता नहीं मिली। भारतीय चुनाव आयोग नंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? ये करेंगे इसी नेट का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय शासित प्रदेशों लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया? यह क्या है अनुच्छेद 240। नीति आयोग ने एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। पहला है, भारत में एमएसएमई का जीडीपी का योगदान 30% से अधिक हो गया है। दूसरा है, रिपोर्ट में कल्चर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन है केवल 1 और 2 सत्य कथन है। किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशी नागरिकों की आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य में किया है? ये किया है असम में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? विक्रम और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया? यह किया है पटना में। वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह भारत की जीडीपी रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। दूसरा कथन है, भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्था की स्थापना की। तीसरा कथन है, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो सत्य कथन है केवल 1 और 2। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक उपकरणों के उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया? यह क्या है? तेलंगाना के साथ। किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? इससे इस्तीफा दिए हैं अमिताभ कांत। किस जगह एयर इंडिया विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 241 लोगों की मौत हो गई? यह है अहमदाबाद में। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां स्थापित किया है? यह स्थापित किया है हैदराबाद में। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? यह है मिजोरम। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? यह है
मध्य प्रदेश। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? पर्यावरण श्रेणी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? यह है आंध्र प्रदेश। बिहार के सारण जिले में स्थित मोढेरा रेल इंजन कारखाने का में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश से निर्यात किया जाएगा? यह किया जाएगा बी गिनी गणराज्य से। किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? यह घोषित किए हैं अरुणाचल प्रदेश। सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया? ये शीर्ष राज्य बने हैं उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? तो यह बना है त्रिपुरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? यह क्या है? गंगा नदी। केंद्र और शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर रहा? निचले स्थान पर रहा है मेघालय। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ये संबंध है ड्रोन हमला से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया, लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? तो इनमें से किसको नहीं चुना है? तो यह है अंगोला। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो यह स्थान प्राप्त हुआ है सैन फ्रांसिस्को को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिकी में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? कितने देशों के नागरिकों को अमेरिकी में प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो ये लगाए हैं 12 देशों को। किस देश में HIV रोगियों में 500% की वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? ये किया गया है फिलीपींस। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया? नामित किया है कटरीना कैफ को। ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजराइल हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? तो ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया था? ये चलाए थे ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगम के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया गया? पवित्र पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया है श्रीलंका में। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थाओं को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है IIT दिल्ली को। ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया? तो सर्वाधिक रहने योग्य घोषित शहर किसे किया गया? यह किया गया है कोपेनहेगन को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है 10वां। किस देश ने वैज्ञानिकों के नई मैन रडार प्रणाली विकसित की है? ये विकसित की है चीन ने। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? ये पहला प्रक्षेपण कुशीनगर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वैक्स 3 2025 का आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया है रोमानिया। राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो एवं पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं।
दूसरा कथन है, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है और अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है वे केवल 2 सत्य हैं। पटना पायरेट्स कि किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? ये किया है प्रदीप नरवाल। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? ये किसने हराया? तो ये हराया था डी गुकेश ने। 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? ये करेंगे श्रीलंका। ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन कौन सा है? तो पहला कथन है वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर में आयोजन होगा। दूसरा कथन है अब से 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। वर्ष 2028 में ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लेक्रॉस और स्क्वैश को भी जगह मिली है। चौथा कथन है ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। तो ये कथन बिल्कुल गलत हैं, बाकी वह तीनों कथन सत्य हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की प्रमुख प्रावधान पर विचार करें। पहला प्रावधान है कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति के वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति को वैध मालिक हो। दूसरा है सरकारी संपत्ति का वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। तीसरा है विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति अधिकारी जांच करेगा। चौथा है केंद्र वक्फ परिषद मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य अनिवार्य हैं। तो कौन सा कथन गलत है? गलत कथन है केवल 2। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है पार्वती तिर्की को। पार्वती तिर्की को कविता संग्रह फिर उगना के लिए युवा अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रावधान से जुड़ी किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा समावेशन को बढ़ावा के लिए एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया? यह शुरू किया है आईआईटी दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया है नैरोबी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।